मैंने जो आया मुबारका तिलावत की, मैं उससे ही अपनी बात का आगाज करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम की बिल्कुल इब्तिदाई आयात में ये बात फरमाई कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ज़ालिका ये इसमें इशारा है। ज़ालिका हो तो एक के लिए, ज़ालिकुमा हो तो दो के लिए, ज़ालिकुम हो तो जमा के लिए। लेकिन यहां पर फरमाया जा रहा है ज़ालिकल किताब, इस किताब एक थी, लिहाजा इसमें इशारा भी एक का ही लगाया और फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। इस किताब कुरान मजीद में कोई शक नहीं है। इस किताब कुरान में कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। अच्छा, अब जब भी कोई लफ्ज बोला जाता है तो उसके मद्दे मुकाबिल भी कोई लफ्ज होता है। अगर शक बोला गया तो शक का मुतजाद यकीन है। मेरी गुफ्तगू इन दो लफ्जों पे ही होगी, शक और यकीन, क्योंकि आज जो मसनद सदारत पर जलवा अफरोज है ये साहिबाने यकीन है। इनकी जात में, इनके काम में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो कुरान ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इस किताब कुरान में कोई शक नहीं। जैसे आप ये देखिए कि एक किसान जब अपनी फसल बोता है तो वो क्या करता है, वो बीज डालता है, बीज डाल के फिर उसकी देखभाल करता है। देखभाल यूं करता है कि जब वो बीज डालता है तो जो उसका मकसूद होता है वो तो निकलता ही है, साथ में कुछ और जड़ी बूटियां भी निकल आती हैं जो उसका मकसूद नहीं होती। लिहाजा अब चूंकि वहीं पर उसका मकसूद बूटा निकला हुआ है, वहीं पे और जड़ी बूटियां भी हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। तो अब किसान करता क्या है कि उन गैर जरूरी जड़ी बूटियों को अपने उस बूटे के इर्द गिर्द से काटता है और हटाता है। वजह क्या होती है? वजह यह होती है कि उन बूटियों के इर्द गिर्द जो बूटियां निकलती हैं वो जमीन से वही तासीर ले रही होती है जो असल बूटा ले रहा होता है। लिहाजा जमीन की तासीर पूरी की पूरी उसी बूटे को मिले जिसको किसान ने लगाया है, दूसरों को न मिले। इस वजह से इर्द गिर्द के बूटे झाड़ दिए जाते हैं। आप जब कलामे बाहू सुनते हैं तो उसमें जो पहला शेर है आप यूं समझिए कि मैं उसकी तजरी कर रहा हूं। अलिफ अल्लाह चंबे की बूटी मुर्शिद मन विच लाई। जब मुर्शिद ने वो बूटा लगाया, वो जमीन दिल है। वो जमीन, बोलिए को क्या चीज है? दिल है। और मुर्शिद ने उसमें हक परस्ती का, यकीन का बूटा लगा दिया है। इर्द गिर्द उगने वाली बूटियां दीगर ख्वाहिशात हैं। सोने की ख्वाहिश, जागने की ख्वाहिश, औलाद की ख्वाहिश, माले दौलत की ख्वाहिश, हवस की ख्वाहिश, ये बूटियां भी उसी दिल की जमीन में लगी हुई है। अब मुर्शिद ने किया क्या? कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो नए नए इस फील्ड में आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन बूटियों को जड़ से उखाड़ने के बजाय ऊपर से काट देते हैं और समझते हैं कि अब हमें मकसूद मिल जाएगा। लिहाजा कुछ ही वक्त गुजरता है कि उनकी जड़ें पहले से अंदर मौजूद होती है, वो निकल कर फिर से बाहर आ जाती है। जैसे इंसान शबे बरात पर, शबे मेराज पर, 27वीं शब पर तौबा करता है, रोता है अल्लाह की बारगाह में और वो समझता है कि मेरा दिल नेकी की तरफ माइल हो गया। लेकिन चंद ही महीने गुजरते हैं कि वो दोबारा अपने उन्हीं कामों की तरफ बढ़ जाता है।
تو پتا کیا چلا کہ اس نے ان جڑی بوٹیوں کو اوپر سے کاٹا تھا، جڑ سے نہیں کاٹا تھا۔ اب قرآن نے بھی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جڑی بوٹیوں کو اوپر سے نہیں کاٹنا، بلکہ اچھا کسان وہ ہوتا ہے جو زمین کی گوڈی کر کے ارد گرد کی جڑی بوٹیوں سے اس بوٹے کو صاف کر دے۔ جو یقین کا بوٹا اللہ رب العزت نے لگایا ہے اس سے دوسری بوٹیوں کو الگ کر دے۔ اب